नमस्ते, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम सबसे पहले हमारे करीबी दोस्तों को, हमारे नज़दीकी लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को हम ये सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अफसोस कोई इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता क्योंकि हम शर्माते हैं। लेकिन अभी इस शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है। वो आपके सारे सेक्स संबंधी सवालों के जवाब बहुत ही आसान तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जीके क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस वक्त है, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन के बारे में। ये हमारा एपिसोड जो है आज का, ये शीघ्र पतन का स्पेशल एपिसोड है, ये भी हम कह सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि शीघ्र पतन या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जो होता है वो क्या होता है। डॉक्टर साहब, क्या होता है शीघ्र पतन? बेसिकली हमारे मेल के ऊपर सबसे ज्यादा इंक्वायरी पूरा टॉपिक लेने के बारे में आती है, इसलिए हमने लिया है। तो डेफिनेटली दर्शकों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कि हम प्रेजेंट करते हैं। स्नेहा जी, सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी। इसके अंदर हम मेल डिस्फंक्शन, फीमेल डिस्फंक्शन, उसके कारण क्या है, अलग अलग ट्रीटमेंट क्या है, सब देख लेते हैं। ये पूरी जानकारी देने के पहले यहाँ पे हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। यहाँ पे टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है भाई यहाँ पे शीघ्रपतन होता है क्या, मेल में होता है क्या, फीमेल में होता है क्या, ये सब पूरी जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। क्या रहता है शीघ्रपतन? जब तक आपको नॉर्मल चीज़ क्या है आपके सेक्सुअल एक्टिविटी की, आपके समागम की, तब तक आप एबनॉर्मल या कम या ज़्यादा कह नहीं सकते। नॉर्मली एक्ट, फोर प्ले, प्ले, पोस्ट प्ले भी रहता है, आपको पता नहीं है। पूरा मिला के 20 या 30 मिनट तक आपका परफॉर्मेंस सामने वाले के साथ होगा, या मिनिमम 10 मिनट तक आप परफॉर्म करोगे सामने वाला सेटिस्फाई होने तक, उसको ऑर्गेज़म मिलने तक या वो हैप्पी होने तक। तो ये टाइमिंग जिसका बहुत कम होता है, 1 मिनट के पहले ही वहाँ पे विस्खलन हो जाता है, उसे कहते हैं शीघ्र पतन। ये कैसे अफेक्ट करता है, क्या क्या कारण है, क्या लक्षण है और कैसे डायग्नोस करना है, इस सीरीज में हम बताने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो शीघ्र पतन होता है कितने प्रतिशत लोगों में पाया जाता है? कुछ बता सकते हैं इसका कुछ रेशियो, परसेंटेज क्या है? नहीं, अडल्ट में या ओवरऑल तुम पूरे लाइफ स्पैन में कितना रहता है? कहेंगे हम 18 साल से लेके 59 यानी 59 साल 70 साल तक ये पाया गया है। समझो एक आदमी 5 आदमी के पीछे, इतना कॉमन प्रमाण है। और दूसरी बात, हर एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ कारण की वजह से एक प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता ही है। उसे वो एक्सेप्ट करना है, अपनी पार्टनर की सुननी है और उसे विशेषज्ञ को दिखा के, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के इसे अच्छा करना है। क्यों करना है ये बाकी एपिसोड देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद अशफाक जी बात कर रहे हैं, फोन लाइन पे वो मौजूद है, थाने से बात कर रहे हैं, उनका कॉल लेते हैं। अशफाक जी पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। सर, ज्यादा हस्तमैथुन करने से शीघ्र पतन होता है क्या, जानकारी दीजिए। स्नेहा जी, बहुत बहुत बेसिक। इवन जो कॉलेज गोइंग लड़के हैं ना, अभी तुम कॉलेज यानी 10वीं के बाद नहीं, अभी 7th स्टैंडर्ड से शुरुआत हुई है। 7th स्टैंडर्ड से, क्योंकि अपने मीडिया की वजह से हर एक जन अपग्रेड हुआ है। यानी 50 साल पहले हिस्ट्री अलग थी, आज हिस्ट्री काफी अलग है, इसलिए इसका नॉलेज इन्हें देना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आता है कि हस्तमैथुन करना सही है या गलत है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका है ज्यादा करने से, तो नॉर्मल कितना करें?
यहाँ पे आपको कहता हूँ अपनी खुद की बॉडी आइडेंटिटी यानी मेल हो फीमेल हो, खुद का ऑर्गन में जब सेंसेशन आते हैं ना तो हम खुद उसको हाथ लगाना शुरू करते हो, मसलना चालू करते हो, टेम्पररीली थोड़ा स्ट्रेस निकालने के लिए आप हस्तमैथुन करोगे तो जायज़ है वंस इन अ वाइल, हार्डली 2 to 3 इन अ वीक। लेकिन आप समझो आपका पूरा काम छोड़ के ना स्टडी कर रहे हो, ना काम कर रहे हो, ना ऑफिस में आप कॉन्सेंट्रेटेड हो, दिन में 5-10 बार वही कर रहे हो तो उससे डैमेज होता है पेनाइल टिश्यू। और जब एक्चुअल आपकी शादी होगी, मैरिज होगी, तब आपका ब्रेन लर्न कर चुका है अपने हाथ के रफ प्रेशर को, तो फीमेल पार्टनर का सॉफ्ट प्रेशर आपको काम में नहीं आता और आपको सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अति ज़्यादा हस्तमैथुन करने से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। इनफैक्ट आपकी फैमिली भी डिस्टार्ट होने की नौबत आ सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, शीघ्र पतन Yeah. जो है ये किसी ठराविक कोई इसका कुछ पर्टिकुलर एज ग्रुप है कि इसी एज ग्रुप में होता है या फिर जिनका ज्यादा एज है उनको ही होता है? और इंसिडेंस ये कहें हम, इंसिडेंस कितना होता है डेफिनेटली। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि कुछ लोगों को कहते हैं सर मुझे पैदाइशी है ऐसा, तो पैदाइशी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। यहाँ पे देखो आपके पास सीमेन बनना कब चालू होता है, जब आप अडल्ट होते हो, यानी 13 साल से 15 साल, यानी जब आपको कुछ मूछें आ रही है, जब आपको कोई पिंपल्स आ रहे हैं, वहाँ पे सिक्रेशन आना शुरू है पेनिस के अंदर और उस वक्त बच्चा घबरा जाता है और वहाँ पे फिर कोई तो उसका दूसरा फ्रेंड मिलता है, उसे सिखाता है भाई उसको हाथ से हिलाते रहो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक ही कहूँगा, अभी 18 साल की उम्र आ गई, 15 साल के ऊपर, और मेरे पास जो अडल्ट आते हैं यहाँ पे तो इतनी ऐसी सिचुएशन है, अभी आपकी उम्र हो गई 60 हो गई 40 हो गई, अब बैठे रहो, अभी कुछ जरूरत नहीं आपको सेक्स की। इसकी वजह से यहाँ पे मेल्स में 70, 75, 80 साल तक भी वहाँ पे उन्हें हस्तमैथुन एज अ अल्टरनेटिव करना पड़ता है। और इसे चेंज करने के लिए मुझे बहुत बार फीमेल पार्टनर को समझाना पड़ता है कि सेक्सुअल एप्टिट्यूड मेल और फीमेल के लिए कितनी ज़रूरी होती है, तो ही डेफिनेटली ये कम हो सकता है। तो इतनी बड़ी रेंज बढ़ चुकी है। जी जी। और क्या क्या वजह हो सकती है शीघ्र पतन की? अलग अलग कॉजेस कुछ क्या तो होते आपने हैं? बताया या, इस आंसर में, correct, तो correct. और क्या क्या वजह और हो अब सकती काफी है? कॉजेस है कहेंगे हम। केमिकल कॉजेस है, फिजिकल कॉजेस है, हार्मोनल कॉजेस है, बिहेवियरल कॉजेस है, ऐसी काफ़ी बड़ी लिस्ट है। इसमें कैसे आता है, कुछ लोगों को एंग्जाइटी रहती है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ लोगों को कमजोरी आती है, कमजोरी यानी इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत अलग अलग कॉजेस है। एक एक कॉज हम डिटेल में देखने वाले हैं। अच्छा, इसके बाद दादर से फोन है अपर्णा जी का, उनका कॉल लेते हैं। अपर्णा जी पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों के शीघ्र पतन से फीमेल ऑर्गेज्म या तृप्ति पे कोई असर होता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, अभी इनको हम अप्रिशिएट करेंगे, ऑर्गेज्म के बारे में इन्हें नॉलेज है, पता है। जी। यहाँ पे हमारे पास पता है, इसी फीमेल ने कुछ भी बोलना नहीं है, यानी जो चल रहा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई कहेगा नहीं कि मुझे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और समझो कहेंगे तो उसकी और अलग प्रॉब्लम कहेंगे हम। नॉर्मली जब तक फीमेल्स का जी पॉइंट स्टिमुलेट नहीं होता, जब तक उन्हें ऑक्सीटोसिन, डोपामिन जैसे हार्मोन रिलीज नहीं होते, जब तक उनका पेल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होता, और जिससे मेल की तरह ही फीमेल में इजैकुलेशन रहता है, वो सेंसेशन जब तक नहीं आता, तब तक उनका माइंड, उनके हार्मोन्स और उनके इंटरनल फीलिंग्स ये रिलीज नहीं होते, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, माइग्रेन, हेडेक, ऐसी चीज़ें होती है। इसलिए ऑर्गेज्म क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे शीघ्र पतन भाई आप करने के पहले ही ड्रॉप डाउन होते हो, ना आपका फोर प्ले हो रहा है, ना आपको वहाँ पे स्टैंडिंग होने के बाद या एक्ट करने के बाद 1 मिनट के अंदर आप ड्रॉप डाउन हो रहे हो, तो उससे फीमेल डिस्टर्ब हो जाती है। तो डेफिनेटली शीघ्र पतन की वजह से ऑर्गेज्म या तृप्ति में डेफिनेटली दिक्कत आती है। तो दोनों ने एक्सेप्ट करके सेक्सोलॉजी, यूरोलॉजी को दिखा के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट से उसे सॉल्व करके अपना निजी जीवन सुखी कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के कॉजेस क्या है, फिजिकल कॉजेस अगर जानना चाहें? वेरी नाइस क्वेश्चन। यानी इतना कॉम्बिनेशन है, साइकोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, कंडीशनल, तो पहले फिजिकल कहेंगे। फिजिकल कॉजेस मतलब कॉजेस रिलेटेड टू योर ऑर्गन, यानी वहाँ पे कुछ लोगों का लिंग ही छोटा है, वहाँ पे कुछ लोगों को संवेदना ही नहीं आती है, कुछ लोगों को कांस्टेंट वहाँ पे प्रेशर देने से, हस्तमैथुन करने से वहाँ पे संवेदना ही चली गई, या कुछ लोगों को इरेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह की जो फिजिकल कॉजेस है, किसका स्मॉल है, किसको बेंड है, किसको वहाँ पे संवेदना गई है, ये कारण जब रहते तो वो कारण जो कॉज ट्रीट करके उसे हम अच्छा कर सकते हैं। लेकिन
विशेषज्ञ से मिलने के बाद ही। अच्छा, हार्मोनल कॉजेस क्या है शीघ्र पतन के? यानी ये सबसे उम्मीदा सवाल है। हार्मोन्स ही हमें ड्राइव करते हैं जी। डेफिनेटली। हमेशा मैं कहता हूँ, देखो अपनी बॉडी हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर क्या है, हार्मोन्स है। जब तक यहाँ माइंड में ही पेरिफेरल कॉन्टेक्स्ट जो है वो कुछ सिक्रेशन नहीं बनाएगा। कौन से सिक्रेशन है? ऑक्सीटोसिन है, डोपामिन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, प्रोलैक्टिन है, एफएसएच है, एलएच है, टेस्टोस्टेरोन है। ऐसे हार्मोन्स, कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स, सीरोटोनिन जैसे हार्मोन्स, ये हार्मोन्स समझो किसी कारणवश तैयार नहीं हुए। आपके क्यों तैयार नहीं हो रहे भाई? आपको तो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, लेट तक जागना है। जितना लेट जागोगे ना, आपके हार्मोन तैयार नहीं होते और इनडायरेक्टली आपकी लाइफस्टाइल बदल जा रही है। और तो ये सब हार्मोनल कॉजेस आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र पतन करने में डेफिनेटली यहाँ पे उनका रोल रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना क्यों ज़रूरी है, ये सिर्फ क्लिप सुन के देख के सिर्फ फॉरवर्ड नहीं करना है, खुद भी आजमाना है, खुद में चेंजेस करने हैं और अपने पार्टनर को कैसे सेटिस्फाई करना है ये भी हमें देखना है। और कुछ आप कह सकते हैं? काफ़ी आसान शब्दों में डॉक्टर साहब हम सबको ये चीज़ें जो है, ये जानकारी जो है ये शेयर करते हैं और ये समझने के लिए भी काफ़ी आसान है। डॉक्टर, आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे और इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। श्योर जी। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंध समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर देंगे हैं वो स्क्रीन पे दिखे हुए नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। अंधेरी, नवी मुंबई में नेरुल तथा खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर तथा हैदराबाद, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर से यहाँ पे आप जा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। उनकी वेबसाइट भी है sexologist.vijaydahiphale.in। इस पे आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट पा लीजिए और आपकी सारी समस्याओं से छुटकारा आप पा लीजिए। तो डॉक्टर साहब, फिर एक बार आपका धन्यवाद। अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो हम अभी इजाज़त लेते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम ज़रूर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।